अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर नूर मुक़द्दम और उससे रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो कि इंतहाई अहम हैं। आप जानते हैं कि एक नौजवान पढ़ी लिखी एक साबिक सफ़ीर की बेटी का जिस तरह वहशाना तरीके से कत्ल करके सर तन से जुदा किया गया, पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं। ये सानिया सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं बल्कि असातिज़ा और इक़्तिदार के ऐवानों में बराजमान सियासतदानों और मुल्क की इंतज़ामिया के लिए भी बाइसे शर्म है। बज़ाहिर एक कत्ल नज़र आने वाला वाक़या है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी और नासूर की तरह फैली हुई हैं, जो कि हमारे माशरे को तबाह व बर्बाद कर रही हैं। किसी को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो महफूज है और घर दूसरे में आग लगी हुई है और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कतन कोई महफूज नहीं। आपने अपने आप को महफूज बनाना है। अपने बच्चों को, ख्वाह वो लड़कियां हों या लड़के, उनको सिर्फ बताना नहीं बल्कि तैयार करना है, प्रिपेयर करना है कि उन्होंने किस तरह इस दुनिया में रहना है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको किस चीज़ से इक्विप किया जाए, यानी लेस किया जाए, ताकि कल को कोई और नूर मुक़द्दम न बन सके। गो मेरी ये वीडियो सब के लिए है, लेकिन वालिदैन, नौजवान लड़के और ख़ास तौर पे लड़कियां इसको गौर से सुने, क्योंकि जुल्म और बर्बरियत का निशाना ज़्यादातर लड़कियां बन सकती हैं, खुदा न ख्वास्ता। नाज़रीन, नारकोटिक्स यानी नशावर अशिया इंतहाई ख़तरनाक तरीके से हमारे मुल्क के अंदर सरायत कर चुकी हैं। ये एक आलमी कारोबार है और ये कारोबार करने वाले इंतहाई बेरहम, जालिम और सफाक लोग हैं, और उस पर तुर्रा ये कि ये इंतहाई मालदार और इन्फ्लुएंशियल हैं। पाकिस्तान में इनका टारगेट नंबर 1 जो है वो हमारे तालीमी अदारे हैं, यानी ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इनके टारगेट पे हैं। और इसका डाटा जो है वो हमारे वजारत दाखिला के पास मौजूद है कि किस जगह पे क्या हो रहा है। ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। तालीमी इदारों में ये माफिया बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। कुछ एक्टिव किस्म के स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव्स दे के ये अपने चुंगल में फंसाते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स इनके एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। पहले ये होता है कि वो स्टूडेंट जो है कैंटीन पे बैठे हुए चाय पी रहे हैं, समोसे वगैरह खा रहे हैं, सैंडविचेस खा रहे हैं, और वो बड़े फ़राख दिल तरीके से जो है वो पेमेंट करता है, और ये बड़े ही एतमाद के साथ कुछ लड़कों और लड़कियों को अपने हल्का या अहबाब में दाखिल कर लेता है। और फिर अगला स्टेप होता है मजाक मजाक के अंदर, सीरियसली नहीं, बिगनिंग में बिल्कुल मजाक मजाक में नारकोटिक्स का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन होता है। और इससे अगला स्टेप जो है कभी कभार फंक्शंस के अंदर थोड़ा बहुत तजर्बा कर लिया जाता है। यहाँ बच्चे इंतहाई ख़तरनाक जोन में कदम रख देते हैं, यानी कि दाखिल हो जाते हैं। और लड़कियों को ख़ास तौर पे हर किस्म का नशा जो है ये शुरू में मुफ्त मुहैया किया जाता है, और फिर क्या होता है, आदत पड़ जाती है। फिर जेब खर्च से काम नहीं चलते, फिर घर से हीले और बहानों से मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे जो है वो लिए जाते हैं, बाद में चोरी करने शुरू हो जाते हैं, बाद में उधार लेने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये फिर इससे काम नहीं चलता, क्योंकि पैसे इससे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। और ऐसे मौक़ों पे फिर लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लड़कों को भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और फिर मजाक मजाक में जब नशा किया हो जाता है
تو پھر کچھ بدقسمت لوگوں کی ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں، اور یہ پھر ویڈیوز جو ہیں یہ ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور وہی ایجنٹس جو ہیں پھر ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو نشہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور زیادتیاں بھی ہر قسم کی جو ہوتی ہیں۔ یہاں سے جو ہے یہ لبرلزم کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لڑکیاں جو ہے وہ بظاہر بہت اچھے گھرانوں سے شریف نظر آنے والی، ان کے ساتھ بہت زیادتی کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک نمبر پوائنٹ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کام جو سٹارٹ کیا جاتا ہے یہ نشہ آور اشیاء سے کیا جاتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کے بدلتے ہوئے بیہیویئر، ایٹیچیوڈ کا جائزہ لیں کہ وہ کس طرح ان کے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے، تو اپنے بچوں کو گہری بدنامی کی کھائی میں گرنے سے پہلے بچا سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہاسٹل میں مقیم ہوتے ہیں زیادہ تر وہ بدقسمت نکلتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس ان کے پاس نہیں ہوتے، اور یہاں یہ کام آتا ہے، یعنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی ہے کہ انہوں نے پراکٹرز بنائے ہوں، اساتذہ کو یہ کام جو ہے اسائن کیا ہو کہ ان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر ایسے کام نہ ہوں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے 21 گریڈ کی ایک آفیسر، وہ اپنی بچی کو ایک جہاں وہ بچی ان کی تعلیم حاصل کر رہی تھی وہاں ڈراپ کرنے کے لیے آئیں۔ ٹاپ کی یونیورسٹی ہے پاکستان کی، اور جب وہ ڈراپ کرنے کے لیے آئیں انہوں نے دیکھا کہ یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کے باہر ایک بینچ کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی سگریٹ پی رہی ہے، اور وہ جو گھاس کا چھوٹا سا پلاٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک دوسری لڑکی گھاس پہ بیٹھی سگریٹ کھول کے اس کے اندر کچھ ڈال رہی ہے۔ تو ظاہر ہے مدر ہے، 21 گریڈ کی آفیسر تھیں، انہوں نے جا کے اندر وہ وارڈن کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو کوئی وہ تو نہیں ملی، لیکن کوئی اور صاحب ملے، ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف کلاس کے اندر ان کو اسموکنگ سے منع کر سکتے ہیں، دے آر ایڈلٹس، دے آر 18+، اس لیے ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ جب پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر ٹاپ کی یونیورسٹی میں یہ حال ہوگا تو باقی آپ خود سمجھ لیں اور اس چیز کا اندازہ لگا لیں۔ اور اسی ایک واقعہ سے یہ آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ یونیورسٹی اور کالجز خود سے طلبہ کو ایجوکیٹ کریں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں UK میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ہر سیشن شروع ہونے سے پہلے ہماری جو ڈاکٹر تھی وہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرتی تھی اور ہر چیز کے بارے میں بریف کرتی تھی، خاص طور پر اوورسیز اسٹوڈنٹس کو نارکوٹکس اور یہ جو فرینڈشپ، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتاتی تھی، اور بلکہ وہ اتنا اچھے طریقے سے یہ بتاتی تھی کہ آپ کا جو کلچر ہے اس کے مطابق آپ یہاں رہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ تو یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ خود ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اب ناظرین، کیا تمام یونیورسٹیز ایسی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں خود گورنمنٹ سے 21 گریڈ میں ریٹائر ہوا۔ ریٹائر ہونے کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے پہ تقریباً 7 سال کام کیا ہے، اور میں سیلوٹ کرتا ہوں اس یونیورسٹی کا جو اونر ہے اور بورڈ آف گورنرز کا جو چیئرمین ہے، اس نے اس معاملے میں اتنے سخت انتظامات کیے ہوئے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے، اور ہر گارڈ اس کا جو ہے فٹ اور 6 فٹ سے زیادہ وہ پوری یونیورسٹی میں چکر لگاتے رہتے تھے، اور جو ہی کلاسز 4 بجے ختم ہوتی تھی تو پھر اسٹوڈنٹس کو صرف اور صرف لائبریری اور کمپیوٹر لیب تک جو ہے کنفائن کر دیتے تھے، اور جب اس کا ٹائم ختم ہوتا تھا تو وہ انشور کرتے تھے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی کے کیمپس سے چلے جائیں، اور ہر روز کسی نہ کسی ٹیچر کی بھی ساتھ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ وہ انشور کرے کہ پورے کیمپس کے اندر
कुछ इस किस्म की गैर अखलाकी हरकत जो है ना वो नहीं हो रही। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पे मैंने खबरें देखी कि जी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो रहा है। इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ अंदाज ज़रा मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्शंस। ठीक है, उधर भी बहुत कुछ है और इसी तरह गंद है। और बल्कि वहाँ तो ये है कि यूनियंस वगैरह टीचर्स की बनी हुई हैं, स्टूडेंट्स की बनी हुई हैं, वहाँ जो मर्जी होता रहता है, कोई जुर्रत नहीं करता उनको कुछ कहने की जो है। तो ये प्लीज़ डोंट मेक डिस्टिंक्शन कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना उससे पाक हैं, ऐसा कतन नहीं है। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि लड़के लड़कियों को यानी स्टूडेंट्स को और ख़ास तौर पे लड़कियों को जब वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली आज़ादी वहाँ होती है। कुछ ये जो ना आज़ादी का बोझ कहना चाहिए बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ख़ास तौर में मैं लड़कियों को कहूँगा, उनको क्या करना चाहिए कि वो अपना ग्रुप्स में रहें, ग्रुप्स में रहें। और ज़रूरी नहीं कि ग्रुप्स सिर्फ लड़कियों को हों, अच्छे ख़ानदानों के शरीफ बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। और सारे कतन ऐसे नहीं हैं कि वो मंशियात के लत में पड़े हुए हैं। ऐसे ग्रुप्स के साथ रहें। आप काम करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, स्टडी टूर्स पे जाते हैं, तो अपने ग्रुप के अंदर रहें, आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। और अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द जो है आप अपना एक शील्ड बना लें, जिसको आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड कहें। और ये आप अपने ख़ानदानी वस्फ के मुताबिक किसी लड़के को इजाज़त ना दें कि आपकी इस शील्ड को ब्रेक करे। ये मैं फिर बताऊंगा कि काम मजाक मजाक से स्टार्ट होता है। और जब आप देखें कि कोई लड़का जो है लिबर्टी लेने की कोशिश कर रहा है तो फर्स्ट टाइम स्नैप कर दें ताकि दोबारा उसकी जुर्रत ना हो। जब आप ऐसा करेंगी तो वो शील्ड इतनी स्ट्रांग होगी कि ख्वाह वो कोई टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो या इवन कोई लड़की आपकी कोलीग हो, आपकी इस शील्ड के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ये खुला दुला किस्म का माहौल रखते हैं और लड़कों और लड़कियों की मुलाकात पे, मेल मिलाप पे वो कोई ख़ास जो है ना वो नोटिस नहीं लेते। ये ऐसा है, मेरे इल्म में भी है और ये यकीनन ऐसा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये आपको बताऊं कि सब यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको इस चीज़ का जो है वो जब आप कोई वीडियो बनाते हैं या ख़बर देते हैं तो इस तरह जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि तमाम प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में ये हो रहा है या तमाम तालीमी इदारों में ये हो रहा है, तो ये ज़्यादती है। ना सिर्फ ज़्यादती है आपकी अपने साथ, माशरे के साथ, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के साथ, और फिर आप अपने मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम करते हैं। तो ऐसी वीडियो बनाने से ज़रा एतराज़ करें और ख़बर जो है वो स्पेसिफिक करके दें, तो कम अज़ कम ये है कि जहाँ प्रॉब्लम है उसी जगह पे जो है ना वो टारगेट किया जाए। अब ये है कि ये तो बात तय है और ये वज़ारत दाखिला को भी पता है कि ये जो नारकोटिक्स का मसला है ये तमाम इंस्टीट्यूशंस में, जो देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, ये सरायत कर चुका है। और इसका डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इसकी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को बड़ा खामोशी के साथ, बग़ैर तालीमी इदारों को बदनाम किए हुए और बग़ैर मीडिया में इतना ज़्यादा शोर मचाए हुए, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, इंटेलिजेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ जो है इस पे जो है ना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए और जल्द जो है इसका कोई तदारक कर लेना चाहिए। क्योंकि जितनी देर होती जाएगी, आपको पता है कि ये मंशियात वाले लोग जो हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। यूनिवर्सिटीज़ से फारग होने के बाद गवर्नमेंट को दफातर, ख़ास तौर पे बड़े बड़े दफातर जो हैं उनका भी जायज़ा लेना होगा
کہ بڑے بڑے دفاتر کے اندر بھی یہ اس طرح کی منشیات اور پارٹیز اور بچیوں کو فارم ہاؤسز میں بلانا اور پارٹیز کرنا، اس قسم کا جو رواج پڑ رہا ہے، یہاں سے بہت سی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو اس کو بھی مانیٹر کرنا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے، تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم اسٹرانگ اور ایسا بنائیں کہ ایسی چیزوں میں نہ پڑیں تاکہ قوم تباہ و برباد نہ ہو۔ ناظرین، ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ اور سمجھنے کی ہے کہ یہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پہ نہیں ڈالی جا سکتی، اور نہ صرف گورنمنٹ کی ہے، یہ زیادہ ذمہ داری جو ہے معاشرے کی اپنی ہے، والدین کی ہے، اور جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر نوجوان یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس گند کو اپنے پاس نہیں آنے دینا، تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے بڑا ایلیگنٹلی، ریسپیکٹفلی، ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنا کیریئر آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ خالد اقبال یوٹیوب کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں۔